अमावस्या तिथि पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरा कर सकता है। अमावस्या जो तिथि होती है वो बहुत ही पावरफुल तिथि मानी जाती है और हमारे हिंदू शास्त्र में इस तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि के रूप में वर्णन किया गया है। तो अगर आप विवाह संबंधी कोई समस्या से परेशान हैं, अगर आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं, माता पिता ने कई उपाय कर लिए हैं और अगर विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जब शादी विवाह में अड़चन आती है तो उसके कई कारण होते हैं। हो सकता है कि बच्चा है उसके कुंडली में पितृदोष हो, जड़दोष भी हो सकता है, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है बांध रखा हो, जिसके कारण शादी में अड़चन होना स्वाभाविक बात है। जब ये सब कारण जुड़ जाते हैं, साथ ही साथ कुंडली का जो सप्तम भाव है अगर क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है, कुंडली में शनि राहु केतु की स्थिति गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसे में शादी विवाह के योग नहीं बन पाते हैं। रिश्ते कई आते हैं, कई बार रिश्ता पक्का भी हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर किसी न किसी वजह से शादी टूट जाती है। कई बार रिश्ते आते ही नहीं हैं और कई बार रिश्ते आते हैं लेकिन आपके लेवल के नहीं होते हैं। कई बार जो बच्चे होते हैं वो इतनी अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, देखने में भी अच्छे खासे होते हैं, घर परिवार भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको उसके लेवल की लड़की नहीं मिल पाती या उनके लेवल का लड़का नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनकी विवाह की जो उम्र होती है वो निकलती ही जाती है। अगर आप भी शादी की उम्र से कई आपकी जो उम्र है निकलती जा रही है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक आपकी शादी के योग नहीं बन पाए हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं, माँ भी कर सकती है, पिता भी कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे हैं वो स्वयं के विवाह के लिए, लड़के हों या फिर लड़कियाँ, इस उपाय को कर सकते हैं। यह जो उपाय है बहुत ही आसानी से आपको करना है और यह आपको केवल अमावस्या तिथि पर ही करना है। तो किसी भी महीने की अमावस्या तिथि पर आप यह अचूक उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान चलिए आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि पर आप यह उपाय कर लें, तो आपको बता दें कि जो आषाढ़ महीने की अमावस्या है वो 5 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ेगी। 5 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ने वाली जो अमावस्या है वो बेहद ही अच्छा दिन माना जाता है। अमावस्या तिथि होती है पितरों को समर्पित है। तो अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो इससे एक तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा आपकी जो ग्रहों की स्थिति है जो कुंडली में अनुकूल नहीं है, जिसके कारण आपके कार्यों में बाधा आ रही है, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सब का निवारण भी हो जाएगा। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप 5 जुलाई शुक्रवार आषाढ़ी अमावस्या के दिन अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए, स्नान आदि करके आप स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद में आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी हनुमान जी का मंदिर हो, ऐसा हनुमान जी का मंदिर जहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता हो, तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है और आपको वहाँ से सबसे पहले हनुमान जी के ऐसे आपको हाथ जोड़कर शीघ्र विवाह की आप प्रार्थना कीजिए और आप हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है तो आप थोड़ा सा जो चोला है वो लेकर आ जाइए। आप वहाँ के जो पुजारी होंगे आप उनसे बोल दीजिए कि मुझे हनुमान जी के दाहिने हाथ का, याद रहे कि आपको दाहिने हाथ का जो चोला है थोड़ा सा आप वो चोला जो है सिंदूर होगा वो सिंदूर आप लेकर अपने घर आ जाइए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे कि आप वो सिंदूर लेकर घर आ गए, फिर आपको अपने घर का जो पूजा स्थल होगा वहाँ पर आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अगर घी गाय का हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो उस स्थिति में आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। शुद्ध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो घी का आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें, आपको लंबी बाती का ही दीपक जलाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है
कि आपको अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है। जो भी देवता को आप मानते हो, कुल देवता हो आपके पूजा स्थल में जो भी मंदिर में आपके देवता विराजमान हो, उनसे आप प्रार्थना कीजिए और आप बोलिए कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। माँ है अगर अपने बच्चे के लिए करने जा रही है तो बोले कि मैं अपने बच्चे के लिए यह उपाय करने जा रही हूँ, मेरा उपाय सफल हो, इसके लिए आप आशीर्वाद दें। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, जो जूट वाला नारियल आता है जिसको हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो नारियल आपको ले लेना है और उस नारियल को आपको उसी पूजा स्थल में रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जब आपने दीपक भी जला लिया और आपने एक नारियल रख लिया, उसके बाद में आप जो सिंदूर लेकर आए थे, जो आप हनुमान जी के मंदिर से जो सिंदूर लेकर आए हैं, वो सिंदूर आप गंगा जल से या अच्छे से घोल लीजिए, या तो फिर आप थोड़ा सा कोई भी घी डालेंगे तो घी से ये जो सिंदूर होगा वो आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी अनामिका उंगली से, अनामिका उंगली जो बड़ी उंगली होती है बीच की, उसकी जो बगल वाली उंगली होती है, उस अनामिका उंगली से, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से आपको इस जो नारियल है इस पर आपको 3 बिंदी लगानी है। लगानी किस तरीके से है, सबसे पहले आप सिंदूर लेंगे अनामिका उंगली में और आप एक बिंदी लगाएंगे और आप प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से। हनुमान जी से आपको बेसिकली हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, आप मेरे ऊपर अगर किसी भी तरीके का पितृदोष हो जिसके कारण मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो वो पितृदोष को आप समाप्त करें। दूसरी आप बिंदी लगाएंगे, जैसे कि दूसरी बार आप सिंदूर उठाइए, उसके बाद आप पुनः नारियल पर बिंदी लगाएं और आपको हनुमान जी से पुनः प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, हमारे ऊपर अगर कोई नज़र दोष हो जिसके कारण शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो उस दोष को आप समाप्त करें। फिर इसी तरीके से आपको पुनः अनामिका उंगली से एक बार सिंदूर लेना है और उसकी बिंदी आपको नारियल पर लगानी है। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए कि आपको हनुमान जी से बोलना है कि हे हनुमान जी, मेरी कुंडली में अगर किसी भी तरीके का दोष हो, शनि दोष हो या फिर राहु केतु जो हैं जो कि सप्तम भाव में विराजमान हो गए हों जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी बार बार टूट जा रही है, तो ये सारे दोषों को समाप्त कर शीघ्र विवाह के योग बना दें। इस तरीके से आप 3 बिंदी लगाकर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में आपको एक मौली का धागा लेना है। मौली का धागा कलावा जो हम रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में बांधते हैं, वो आप कलावा ले लीजिए और इस कलावे को आपको इस नारियल पर 7 बार लपेटना है। 7 बार लपेटने के बाद में आपको इसमें गांठ नहीं लगानी है, ऐसे ही आपको ये जो नारियल है वो छोड़ देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर माँ उपाय कर रही है या फिर पिता उपाय कर रहा है और बच्चे अगर मौजूद हैं घर पर, तो आपको उस बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस नारियल को घुमा देना है। और अगर बच्चे नहीं हैं, बच्चे बाहर हैं, तो उस स्थिति में बच्चे की फ़ोटो होगी, तस्वीर होगी, उस पर आपको 7 बार यह जो नारियल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। और अगर बच्चे स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तब तो यह नारियल घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यह नारियल जब आप घुमा लें सर के ऊपर से, यह नारियल लेकर आपको उसी हनुमान मंदिर में जाना है जहाँ से आप चोला लेकर आए थे। उसी हनुमान मंदिर में आप जाइए और हनुमान जी के चरणों में आपको यह जो नारियल है वो रख देना है और साथ ही साथ एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और वहीं बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। जो आपको मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। मंत्र इस तरीके से है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। यह जो मंत्र है आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसका आप 108 बार जाप करेंगे और जाप करने के बाद में आपको पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है हनुमान जी से कि जो भी दोष हो, अगर उपाय में कुछ गलती भी हो गई हो तो वो भी क्षमा करें और शीघ्र विवाह के योग जो है बना दें, जल्दी से जल्दी मंगलमय विवाह के योग बना दें। इस तरीके से आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है। अगर अमावस्या तिथि पर आप यह सरल सा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से शादी में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, कोई भी दोष हो, वो समाप्त हो जाता है और शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है वो अपने आप में ही एक शक्तिशाली पावरफुल तिथि मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर किया गया जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। तो आप इसी महीने में आषाढ़ी अमावस्या है, शुक्रवार के दिन पड़ेगी, तो इस तिथि पर आप यह उपाय जरूर करें। माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए अगर यह उपाय करते हैं तो जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जाते हैं। और अगर आप इस तिथि पर नहीं कर पा रहे हैं उपाय, या फिर जो तिथि आप वीडियो आप तक देर में पहुंची है, वीडियो आपको नहीं मिल पाई है, तो जो अगली अमावस्या तिथि आएगी उस पर आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब किसी भी महीने में अमावस्या तिथि पर जब भी आप वीडियो देखें
तो आप जो भी अमावस्या तिथि देखते रहें कि कब आने वाली है, उस तिथि पर आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से विवाह के योग जरूर बनते हैं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।